तो जो इशू ऑफ शेयर हमारा ऑब्जेक्टिव सेक्शन चल रहा था, एक लंबी अवधि के बाद आज फिर वीडियो में बना रहा हूँ। प्रॉब्लम कुछ टेक्निकल था। चलिए आज हम जो पिछले वीडियो में आप देखेंगे 1 से लेकर 20 तक पर हम लोग काम कर चुके थे, समझाए जा चुके थे। आज इशू ऑफ शेयर का 21 नंबर क्वेश्चन पर हम से आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर लेकर बढ़ेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो BSB बोर्ड लिखा हुआ आप गौर से अगर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर आपको लिखा हुआ है। तो ये सारे चीज़ें आपको मतलब कहने का मतलब है कि ये सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जो होता है उसको थोड़ा हम लोगों को गंभीर रूप से देखना जरूरी है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन रिपीट करता है एग्जाम में। तो लिख रहा है कि नाम मात्र जो पूंजी है, जो नाम मात्र पूंजी है, नाम मात्र पूंजी जानी जाती है। द नॉमिनल कैपिटल इज ए नॉन, ने कह रहा है नाम मात्र पूंजी किसको नाम से जाना जाता है। तो लिख रहा है अधिकृत पूंजी और रजिस्टर्ड कैपिटल दोनों एक ही नाम होता है। देखिए नाम मात्र पूंजी, इसका ऑथोराइज कैपिटल बोलिए, रजिस्टर्ड कैपिटल बोलिए, नॉमिनल कैपिटल, नाम मात्र पूंजी इसी नाम से जाना है, इसलिए इसका आंसर सी होगा, ए और बी दोनों होगा। अब नेक्स्ट जो सवाल है कि लिख रहा है 22 में कि अधिकार अंश वे हैं राइट ऑफ शेयर। राइट ऑफ शेयर आर द शेयर यूज, उनका राइट ऑफ शेयर क्या हो सकता है 2018 में पूछा हुआ है। तो कंपनी के निर्देशक डायरेक्टर के जो इशू किया जाता है वो नहीं, कंपनी के जो डायरेक्टर की इशू किया जाता है वो वाला शेयर नहीं हो सकता है। देखिए हम कंपनी के प्रवर्तक को निर्मित किया जाता नहीं, संपत्ति खरीदी जाती है और विक्रेता के इशू किया जाता है नहीं, ये तीनों में से कुछ नहीं हो सकता है। देखिए कंपनी के वर्तमान अंशधारकों को निर्मित किया जाता है वो राइटर। मतलब होता है क्या कि अगर हम अधिकार शेयर जारी करते हैं तो अधिकार उन्हीं का बनता है जो लोग इसमें पहले से शेयर होल्डर है, तो उन्हीं को अधिकार राइट ऑफ शेयर दिया जा सकता है। बाकी ये 3 ऑप्शन में किसी को राइट ऑफ शेयर नहीं दिया जा सकता है। 23 में लाभांश समांतर दिया जाता है। लाभांश समांतर दिया जाता है तो किस पर? तो देखिए लाभांश समांतर दिया जाता है मतलब हम अगर किसी को लाभ बांटना है तो लाभ है तो अधिकृत ऑथराइज कैपिटल तो दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा पूंजी है, हम इतना शेयर बेचना चाह रहे हैं, इसलिए ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। इशू का मतलब होता है कि हमने जारी किया, कॉल्ड अप का हुआ कि हमने मांग किया, लेकिन जो मिल चुका, जो शेयर होल्डर द्वारा दिया जा चुका उसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं। तो जितने शेयर होल्डर हमको पैसा देंगे उन्हीं को लाभ देंगे, इसलिए लाभांश समांतर किस पर दिया जाता है? तो लाभांश समांतर पेड अप पर दिया जाता है, जो लोग पेड कर चुके हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा। और आपको याद रखना है कि जितने शेयर होल्डर हमसे जुड़े उससे कोई मतलब नहीं, जिनका फाइनल पेमेंट हो चुका है, जिन्होंने पैसा दे चुका उन्हीं को लाभांश दिया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, प्राप्ति पूंजी और याचित पूंजी के अंतर कहा जाता है। कह रहा है राइटर कि जो है द डिफरेंस बिटवीन सरप्राइज कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल में कह रहा है कि मैंने सरप्राइज कैपिटल में क्या अंतर होता है। तो देखिए सरप्राइज कैपिटल का मतलब होता है कि वैसे शेयर जो पब्लिक द्वारा कॉल किया जा चुका, मतलब आवेदन किया जा चुका है, वैसे शेयर जो पब्लिक द्वारा आवेदन किया जा चुका है तो उसको हम लोग ये बोलते हैं आपको मतलब सरप्राइज कैपिटल। और ऐसे शेयर जिसे हम पैसा मांगना चाहते हैं शेयर होल्डरों से उसको बोलते हैं कॉल्ड अप। तो किसी शेयर होल्डर से या किसी कॉल का पैसा नहीं मांग सकते तो उसको बोलते हैं ऑन कॉल्ड अप कैपिटल, यानी ऑन कॉल्ड अप कैपिटल। यानी वैसे शेयर होल्डर जो शेयर खरीद लिए लेकिन उनसे हम पैसा नहीं मांग रहे हैं, उसके बिटवीन क्या हो सकता है? तो ऑन कॉल्ड अप कैपिटल के रूप में देखा जा सकता है। फिर है उसके बाद आदत पूंजी, आदत याचनाओं की राशि कह रहा अमाउंट ऑफ कॉल इन एरियर, मतलब अमाउंट ऑफ कॉल इन एरियर के बारे में 2017 में पूछा। ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ऑप्शन किस तरह का दिया उसके हिसाब से आंसर तय किया जाता है। पूंजी में जोड़ी जाती नहीं, कभी कॉल इन एरियर जो होता है, कभी कॉल इन एरियर पूंजी में नहीं जोड़ी जाती है। चलिए संपत्ति पक्ष में नहीं, संपत्ति पक्ष में नहीं घटाई जाती है, समता और दायित्व नहीं दिखाया जाता है। तो तीनों खत्म। अब आते हैं मांगी गई पूंजी में से घटाई जाती है। जी हाँ एकदम, डिडक्ट फ्रॉम द शेयर कैपिटल, यानी हम लोग जो शेयर मांगते हैं, जितने पैसा मांगते हैं उसमें से कॉल इन एरियर है तो उसको हम क्या करते हैं? लेस देन करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है। 26 नंबर अंश आवंटन खाता। अंश आवंटन खाता क्या है? लिख रहा है 26 में कि अंश आवंटन खाता क्या है। तो अंश आवंटन खाता कौन अकाउंट है? तो अंश आवंटन खाता पर्सनल अकाउंट, इसको याद रखिएगा, ये अंश आवंटन खाता पर्सनल अकाउंट है। 27 इनमें से
कंपनी की पूंजीकृत पूंजी कौन सी है, मतलब कंपनी का व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग रजिस्टर्ड कैपिटल। देखिए रजिस्टर्ड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल होता है, यानी जो रजिस्टर्ड कैपिटल उसका दूसरा नाम पेड अप नहीं होता है, अनकॉल्ड अप नहीं होता है और शेयर इशू नहीं होता है, ऑथोराइज होता है या नॉमिनल के नाम से लिखा जाता है, तो इसका नंबर सी होगा। चलिए 28 नंबर, स्थिति विवरण। स्थिति विवरण अंश के हरण खाते के शीर्ष डैश के शीर्षक अंतर्गत दिखाया जाता है। कह रहा है राइटर स्थिति विवरण मतलब बैलेंस शीट के में जो फॉरफिचेज अमाउंट रिजर्व होता है उसको किसके शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, तो उसको हम लोग द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचेज अकाउंट शो इन द बैलेंस शीट शेयर कैपिटल के अंडर दर्शाया जाता है, इसलिए शेयर कैपिटल यहाँ रहेगा। ठीक है, वह अधिकतम राशि जिससे अधिक कंपनी को अपने अंशों के निर्माण द्वारा कोष जुटाने की आज्ञा नहीं है, ऑथराइज कैपिटल। मतलब कहने का मतलब बहुत सवाल घुमाया है, देखेंगे। मतलब वह अधिकतम राशि जिससे अधिक कंपनी अंश का निर्माण द्वारा कोष जुटाने का आज्ञा नहीं है, तो हाँ, तो मतलब ऑथोराइज कैपिटल से ज़्यादा कोई भी कंपनी शेयर का पैसा नहीं जुटा सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑथोराइज कैपिटल सी। इससे ज़्यादा ऑथोराइज जो मिलता है लाइसेंस, इससे ज़्यादा कोई भी कंपनी शेयर नहीं बेच सकता है। अब देखिए यदि 10 रुपये वाला शेयर 12 रुपये पर जारी किया गया तो 2 रुपये जो अधिक पर जारी किया गया, ये सब सवाल तो आप लोग आराम से बन जाएगा। यदि 10 रुपये वाला सामतांश 12 रुपये पर जारी किया गया तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको प्रीमियम कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा अधिमूल्य, हिंदी इंग्लिश में एट प्रीमियम। ये हम लोग का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कंपनी अधिनियम के अनुसार, कंपनी अधिनियम के अनुसार, कंपनी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम अभिवादन राशि कुल निर्गमन दी जाती है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट में मिनिमम जो है सब्सक्राइब्स हैज बीन द फिक्स एट द इश्यू ऑफ अमाउंट। तो कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, 50% 90% नहीं हो सकता। चलिए 32 में कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013 एफ टेबल के अनुसार बकाया याचना पर कै % दर से ब्याज है। तो देखिए ये थोड़ा सा जाना है, 6% के दर से ब्याज का प्रावधान होता है, 6% के तरह से ब्याज के प्रावधान होता है। चलिए अंशों के अधिमूल्य, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठा के किस पक्ष में दिखाया जाता है। अंशों के अधिमूल्य किसके दिखाया जाता है, तो लिख रहा है अंश के जो अधिमूल्य होता है, जो प्रीमियम होता है, तो एसेट में दर्शाया जाता है नहीं, लायबिलिटी में दर्शाया जाता है नहीं, इनमें से बहुत दोनों में से नहीं, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से किसी में से दर्शाया नहीं जाता। वह पैसा को हम लोग एक प्राइमरी रूप में रिजर्व करके रखते हैं। चलिए उसके बाद दे रहा है अंश का हरण किया जाता है। अंश का हरण किया जाता है कब, सभा में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेंबर अगर शेयर खरीद लिया और सभा में मीटिंग में नहीं आता है तो उससे उसका जब्त नहीं कर सकते, इसलिए नहीं हो सकता है। चलिए सी में आते हैं, बैंक ऋण भुगतान की असमर्थता में। नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो सकता है। प्रतिभूति ये भी गलत होता है, यानी हम किसी का शेयर उसी वक्त जब्त कर सकते हैं जब मांग राशि का भुगतान नहीं करने पर, यानी इसका आंसर बी होगा। मांग राशि के भुगतान करने पर नहीं चुकाया तब हम उसको जब्त कर सकते हैं, तब उसको हम जब्त कर सकते हैं। उसके बाद है एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय अधिनियम 2000 किस अंतर्गत जारी कर सकती है। ये याद रखना होगा, कंपनी अपने 52 के एक्ट के तहत किसी भी शेयर को प्रीमियम पर जारी कर सकती है। कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है। 36 में लिख रहा है, 36 नंबर सवाल में कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग कर सकते हैं, कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम कर सकते हैं पूर्णतः बोनस अंशों के निर्माण करने के लिए। याद रखना होगा कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम पर प्रयोग कर सकते हैं पूर्णतः बोनस अंश का निर्गमन करने पर। चलिए अधिकृत पूंजी वह है जिससे अंश सिर्फ कंपनी के समापन पर मांगी जा सकती है, क्या कहलाता है, रिजर्व कैपिटल। देखिए अगर अधिकृत पूंजी मतलब राइट ऑफ कैपिटल वही है कि जो अगर किसी तरह के कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया है और हम उसको कंपनी के समापन के समय मांगना है तो क्या मांगे, तो आरक्षित रिजर्व कैपिटल के रूप में मांगा जा सकता है। चलिए उसके बाद है कंपनी अधिनियम के अनुसार केवल अधिनियम अंश जो डैश में शोध और जारी किया जा सकता है। तो ये जो है इसके ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट है, इसलिए हम इसके आंसर को क्लियर नहीं किए, आप लोग इसके अपने हिसाब से देखेंगे। चलिए उसके बाद है जब प्रवर्तक अंश निर्गत किए जाते हैं तो किस खाते में डेबिट किया जाता है। प्रवर्तक को जब देखिए अगर हमारे यहाँ कोई मेंबर काम कर रहा है
प्रमोटर बोला जाता है। हम उसको शेयर पैसे कमीशन के रूप में शेयर इश्यू करते हैं, तो उसको हम ख्याति खाता में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको ख्याति खाता में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक कंपनी 1 लाख पूंजी से, देखिए एक कंपनी जो दिया है, एक कंपनी 1 लाख पूंजी से निबंधित है, 10 रुपया वाला में इतना अंश डिवाइडेड है, इतना अंश राजीव द्वारा धारित है और संजय द्वारा धारित है। देखिए राजीव द्वारा और 10 अंश राजीव द्वारा, तो कानूनी दृष्टि से यह एक क्या है, एक निजी कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी कम लोग ही शेयर लिया है, पब्लिक कंपनी में कम से कम 100 प्लस से ज़्यादा, 200 प्लस से ज़्यादा लोग को आना चाहिए, तो पब्लिक कंपनी का दायरा दिया जाता है। उसके बाद है यदि अंशों के पुनर्निर्गमन, यानी अंशों के पुनर्निर्गमन देख लेते हैं। यदि अंशों के पुनर्निर्गमन पर हानि जब्त की राशि कम हो तो अधिशेष लाभ हस्तांतरित किया जाता है, कहाँ, कैपिटल रिजर्व में। हाँ, आप देखिए अगर हम लोग रिजर्व फॉर फिजिक्स का पैसा मार देते हैं, उसके बाद इशू करते हैं, कुछ डिस्काउंट पर करते हैं, तो जो पैसा अवशेष बन जाते हैं, वो लाभ होते हैं, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम देख लेते हैं कुल कितना क्वेश्चन है, यानी एक दिन में वीडियो क्लियर करना आसान नहीं है। यानी हमारे पास टोटल आपके पास ये 67 है। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि आज इसमें 3 पार्ट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम 41 नंबर 41 नंबर पे लास्ट हम इस पेज का क्वेश्चन देख लेते हैं 45 तक, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद दिया है कि ZNC कंपनी 10 रुपया वाला 100 अंश 2 रुपया अंतिम याचना का भुगतान न करने के जब्त कर दिया। देखिए कह रहा है 8 रुपया मिल गया, 2 रुपया नहीं मिला, ठीक है, और सभी अंश 9 रुपये के दर से बेच दिया गया। तो पूछ रहा है कि भाई संचय खाता में कितना जाएगा। देखिए सीधा बात है, इसमें कहने का मतलब है कि इसको 7 रुपये के दर से फायदा होगा। देखिए सीधा बात तरीका है, 8 रुपया मांगा है, 9 रुपया बेचा है, 1 रुपया घाटा लग रहा था 9 रुपये के दर से बेचने पर, तो 1 रुपया उसमें से ले लेगा 8 रुपया में से, तो 7 रुपया तो वो बच रहा है। तो 7 गुने 100 से 700 रुपया इसको फायदा हुआ है। यानी इस सवाल को आप बनाते हैं गारंटी में, तो आपको शेयर कैपिटल रिजर्व में 700 अमाउंट आ जाएगा। कंपनी दायित्व, कंपनी के दायित्व में जोड़े जाने वाले पूंजी कहलाती है चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल, जो कंपनी के दायित्व में जो चुकता पूंजी। 2 क्वेश्चन और देखते हैं। प्रतिभूति प्रीमियम खाते की आर्थिक सीटें किसके शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो इसका मतलब होता है रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से जाना जाता है, संचय और इसके नाम से जाना जाएगा। लास्ट एक क्वेश्चन हम लेके 45। यदि 10 रुपया वाला अंश जिस पर 8 रुपये याचित है, यानी यहाँ लिख रहा है राइटर, यदि 10 रुपया वाला अंश जिस पर 8 रुपये याचित है और 6 रुपया दत्त है जब्त किया जाता है तो डेबिट। देखिए यहाँ पर 8 रुपये 2 रुपये के दर से प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए यहाँ पर जब भी जब्त किया जाएगा शेयर कैपिटल के मान में टोटल 8 रुपये दिखाएंगे, और 8 रुपया में भले 2 रुपया नहीं मिला तो उसको फॉर फिजिक्स मानकर जब्त कर देंगे। ये आज 46 रखते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि डेली अब क्लास ले। चलिए इसके लिए धन्यवाद सबको।